हुई जब बच्चों को देखा, अपने भक्तों को देखा रोते चिल्लाते, नहीं रह सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, 100 आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी मोटी मोटी धार से इतनी रोई, इतना पानी बहा कि जो नदियां सूख गई थी सब नदियां भर गई, सब तालाब भर गए। भगवती अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकती, इतना रोई, इतना रोई। सब भक्तों को, ऋषियों को फल दिए, जड़ी बूटियां दी, इन्हें दोबारा बीजो। सारी नदियां भर दी भगवती ने। इस रूप का नाम हुआ शकुंभरी देवी। सहारनपुर के पास इसका मंदिर है, गंगा जी के तट पर। बरसात में गंगा वहां बहती है, वैसे नदी सूखी होती है। साक्षात महारानी विराजमान है। घर में, जिस घर में शकुंभरी देवी की पूजा होती है, सर झुकता है, उस घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती। एक क्या, चाहे 1000 मेहमान आ जाए, बर्तन खाली नहीं होता, चूल्हा खाली नहीं रहता। शकुंभरी देवी उसका सम्मान रखती है। शत आंखी कर निहारूंगी मैं, बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, आपार अपनी शक्ति में दिखलाऊंगी। अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो भक्तों, तो कलयुग में जन्म लेना। देवताओं से कहती है, अगर मुझे पाना चाहते हो तो कलयुग में जन्म लेना। कलयुग में मैं तुम्हें अपना घर भी बता दूंगी कहां है। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, ये संसार सारा मेरा दास होगा। आज देख लो, कोई भी व्यक्ति बिना शक्ति की उपासना से के नहीं रह सकता। रूप अलग अलग हैं, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मंदिर जाए, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति कहीं भी जाए। घर से चलने से पहले किसी दिव्य शक्ति को जरूर मना के जाता है। दुकानदार दुकान खोलते ही किसको मस्तक निवारा है? किसी दिव्य शक्ति को, कि मेरा गला भर देना महारानी, मेहमान मेरा ग्राहक बन के आ जाना, मैं तेरे आश्रय दुकान पर आया हूं महारानी, मेरे बच्चे तेरी राह देख रहे हैं। पतिव्रता देवी शक्ति को, पार्वती को पूजती है। किस लिए? कि मेरा सुहाग भी तेरे जैसा अखंड सुहाग रहे। मेरे पति के पास तेरी शक्ति है तो मैं भी इज्जत पा रही हूं। कमा के लाता है, घर चलता है, परिवार चलता है। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, ये संसार सारा मेरा दास होगा। वैष्णो देवी गए हो? गए हो? जो लोग वैष्णो देवी गए हैं, 14 किलोमीटर की पहाड़ी पे चढ़ के हाथ खड़े करके करो, शर्माने के उजड़े। नहीं गए, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे महारानी इनको जरूर बुलाना। कटरा पहुंचे हो? कटरे से चढ़ाई शुरू होती है। कटरा देखा है? कटरे खड़े होके भवन की तरफ देखा है कभी? हाँ करो, सिर हिलाओ या हाँ बोलो, कुछ तो करो, तसल्ली तो हो मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं। देखा है? अपने आप को वहां ले चलो। कटरे खड़े हो, नीचे से भवन की तरफ देखता है एक भक्त,
घबरा रहा है कि इतनी ऊंची चढ़ाई, ये आज की बात नहीं है। आज से 63 साल पहले ये भेंट पूज्य पिताजी ने 1951 में लिखी थी। हर बूढ़ी औरत, हर बूढ़ा व्यक्ति, हर जवान, हर बच्चा आज भी इस भेंट को याद करता है और इतना आनंद आता है, लगता है कि मैं वाकई ही पहाड़ चढ़ रहा हूं। उस जमाने क्या स्थिति थी। आज वैष्णो देवी के दर्शन बहुत आसान हो गए। पहले कोई कोई व्यक्ति जाता था, छोटे छोटे ग्रुपों में जाते थे, कोई 4 सज्जन, कोई 10 सज्जन, कोई ऐसे ऐसे ग्रुप। फिर यह था जिस दिन फैसला कर दिया कि वैष्णो देवी जाना है, उसी दिन से उस प्राणी ने ना शेव करानी है, ना साबुन लगाना है, ना तेल लगाना है। जिस दिन से सोच लिया जाना है, अभी जाना नहीं है, उसी दिन से अपना शरीर भगवती के अर्पण कर देते थे। उस जमाने में पूज्य पिताजी ने एक शब्द लिखे हैं, मैया जगदाता दी, वो भगत नीचे देख के घबरा रहा है कि ये चोटी में चढ़ जाऊंगा। इतनी दूर से आया हूं महारानी की दर्शन करने की अभिलाषा लेकर, डर रहा है। और साथ भगवती का रूप एक कंजक कह रही है, मैया जगदाता दी, कह के जय माता दी, तुरे आ जामी, देखी पहने तो ना घबराई। मैया जगदाता दी, कह के जय माता दी, तुरे आ जामी, देखी पहने तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी, मैया जगदाता दी, कह के जय माता दी, तुरे आ जामी, देखी पहने तो ना घबराई। मैया जगदाता दी, कह के जय माता दी, तुरिया जामी, देखे पहने तो ना घबरावी। इस भेंट के माध्यम से सच जानो, आप भगवती के दर्शन कर सकते हो यहीं बैठकर। अपने आप को कटरा ले चलो, एक एक पग आगे बढ़ाओ और दर्शन कहां से शुरू होता है। ये पहला दर्शन है, पहला दिल अपना साफ बना ले, पहला दिल अपना साफ बना ले। अगर मन में कोई संशय है तो महारानी के दर्शनों की अभिलाषा न करना। वो पवित्र है, पवित्र चीजें ही इस्तेमाल करती है। पहला दिल अपना साफ बना ले, पहला दिल अपना साफ बना ले। मेरे मैया नु अर्ज सुना ले, मेरे मैया नु अर्ज सुना ले।
कहना है महारानी से? मेरी शक्ति वधा, मेरी शक्ति वधा, मैनू चरना चला। मेरी शक्ति वधा, मैनू चरना चला। कहंदा जावी देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी। देखी बैठे तो ना घबरावी। ये औखी काटी ते पैंडा अवलना, ओकी काटी ते पैंडा अवलना। पंजाबी समझते हो? ये एक शब्द बड़ा ठेठ है, अवलड़ा। औखी काटी ते पैंडा अवलड़ा। अवलड़ा होता है जिस रास्ते को हम जानते ही नहीं। और वाकई ही जब ये भेंट लिखी गई थी, भगवती का रास्ता सीधा नहीं था, छोटी छोटी इतनी इतनी सी रास्ता था। लोग वृक्षों की टानियां पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते थे। जय माता दी, जय माता। इधर भी खाई, इधर भी खाई। बस महारानी का नाम ही था जो पीछे से भी पुश करता था और आगे से भी पकड़ता था। उस घटना को याद करो कि ऐसा अगर तुम्हें मिल जाता समय। औखी काटी ते पैना अवलना, ओकी काटी ते पैंडा अवलना। घबराना नहीं, तू दी शरदा दा फड़ ले पलना। ओदी शरदा दा फड़ ले तू पलड़ा। की काटी ते पैंडा अवलड़ा, ओकी काटी ते पैंडा अवलड़ा। ओदी शरदा दा फड़ ले तू पलड़ा। ओदी शरदा दा फड़ ले तू पलड़ा। तू चल तो सही। महारानी कहती आ तो सही, अकेला ही आ जा। साथी रल जाने, के साथी रल जाने, दुखड़े टल जाने। साथी रले जाणगे दुखड़े टले जाणगे। साथी रल जाने, दुखड़े टल जाने। साथी रले जाणगे दुखड़े टले जाणगे। बस इतना करना के पेट गावी देखी पैने तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी। देखे पैने तो ना घबरावी। यहाँ पूज्य पिताजी ने चेतावनी दी है कि तेरा हीरा जन्म अनमोला। तेरा हीरा जन्म अनमोला। ए मिलना मुड़ मुड़ ना मानुष दा चोला। मिलना मुड़ मुड़ न मानुष का चोला। तेरा हीरा जन्म अनमोला। तेरा हीरा जन्म अनमोला।
चोला धोखा ना खालरी दाग ना लालरी धोखा ना खालरी दाग ना लालरी बचदा जाई देखी पैंडे तो ना घबराई मैया जगदाता दी कह के जय माता दी दुनिया जावी देखी पैंडे तो ना घबरावी ये पहला दर्शन है कौल कंडोली पहला दर्शन है कौल कंडोली ओ पहला दर्शन है कौल कंडोली पहला दर्शन है कौल कंडोली आप गए हो कभी गए हो कौल कंडोली जो गए हाथ खड़े करके जो नहीं गए ना देख लेना पहले लोग यात्रा यहीं से शुरू करते थे ये पहला दर्शन है कौल कंडोली पहला दर्शन है कौल कंडोली दूजी देवान परनी है चोली दूजे देवान भरनी है झोली आद कंवारी नू जगत महतारी नू आगे कंवारी नो जगत महतारी नो सिर झुकाई देखी पैने तो ना घबराई मैया जगदाता दी कह के जय माता दी दुनिया जावी देखी पैने तो ना घबरावी डरते क्यों हो? एक दफा मैं भी गया वैष्णो देवी थक गया बैठ गया आराम से देखा तो एक बूढ़ी औरत 100 साल के करीब करीब होगी चल रही है तो मुझे बैठे हो बोले उठो भक्तों कौन जय माता दी तुरी जाओ मेरे को इतना हौसला हुआ कि हम बैठ गए ये बूढ़ी औरत मुझे हौसला दे रही है ना किस रूप में कौन जाने कौन किस रूप में वहां मिल जाए हौसला रखो बढ़ते रहो तू दे नाम डाले के सहारा ओदे नाम दले के सहारा सहारा ओदे नाम दले के सहारा लग जाएगा पर्वत सारा लंग जाएगा पर्वत सारा देखी सुंदर गुफा पहुंच गए हो मन ही मन भावनाओं से पहुंच गए हो गुफा तक यही है भजनों का तरीका यही है कि उनके शब्दों के माध्यम से अपने हृदय को वहां ले चलो आत्मा को वहां ले चलो देखी सुंदर गुफा चमन जय जय बोला देखी सुंदर गुफा चमन जय जय बुला देखी सुंदर गुफा चमन जय जय
चमन जय जय बुला दर्शन पावी देखी पहले तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी दुरिया जावी देखे पहले तो ना घबरावी। सब लोग मिलकर हाथ उठाकर मैया जगदाता दी कह के जय माता दी दुरिया जावी देखी पहले तो ना घबरा। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी दुरिया जावी देखे पहले तो ना घबरावी। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਬਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਬਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਪਰਬਤ ਇਹ ਸਾਰਾ लग जाएगा पर्वत ये सारा। ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਚਮਨ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾ देखी सुंदर गुफा चमन जय जय बोला ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਚਮਨ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾ देखी सुंदर गुफा चमन जय जय बोला ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੀ ਦੇਖੀ ਪੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ। माता दी देखे जय माता दी दुरिया जावी देखी पहले तो ना घबरावी। ਹੋ ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲਾ तेरा हीरा जन्म अनमोला जन्म है उस परमात्मा ने दिया और ऊपर से हीरा जन्म है क्योंकि यही ऐसा जन्म है जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है। कोई और जीव नहीं है लेकिन इंसान को इतनी छूट दी है भगवती ने उस परमात्मा ने कि तुम मंदिर तक मुझसे मिलने आ सकते हो। तो कौन है अभी एक कुत्ता आ जाए मैं 3-4 जने उठ के उसके भगाने लग जाए लेकिन भाग्य की सराहना करो तेरा हीरा जन्म अनमोला तेरा हीरा जन्म अनमोला के मिलना मुड़ मुड़ना खुद का तो कल्याण करोगे ही करोगे लेकिन औरों का भी कल्याण कर जाओगे। ऐसा अपना तेज बढ़ाओ ऐसी अपनी भक्ति प्राप्त करो कि जो तुम्हारे संग हो वो भी कर जाए कि तेरा हीरा जन्म अनमोला तेरा हीरा जन्म अनमोला हो मिलना मुड़ मुड़ना मानुष दा चोला मिला मुड़ मुड़ना मानुष दा चोला धोखा ना खालवी भाग ना लालवी 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 बचदार पावी देखी पेंडे तो ना घबरा। मैया जगदाता दी कहके जय माता दी दुरिया जावी देखे पहले तो ना घबरावी। ओ मैया जगदाता दी है कि जय माता दी दुरिया जावी देखी पेंडे तो ना घबरा। मैया जगदाता दी कहके जय माता दी दुरिया जावी देखे पहले तो ना घबरावी। अज प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो अज गल मिल बोलो माँ मेघरा वाली माँ शक्तिशाली माँ बलशाली सारे बोलो जय गंगा मैया जय गंगा मैया जय मनसा देवी जय नैना देवी माँ
माँ चंडिका देवी, हो जय ज्वाला, माँ कांगड़े वाली, चामुंडा देवी, माँ कौल्प धोली, माँ यादवारी, माँ पिंडी रानी, माँ वैष्णो रानी, जय योग माया, जय योग माया, जय झंडे वाली, माँ खंडे वाली, जय काल करानी, जय काल करानी, बोलो जय ज्वाला, जय ज्वाला, अरे बोलो, 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 जय जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी, सारे बोलो, बोलो, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, माँ शक्ति देवे, माँ भक्ति देवे, माँ मुक्ति देवे, माँ बुलावे, सारे बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो, बोलो, जय जय माता दी, जय जय माता दी, सारे बोलो, दिल से बोलो, उच्ची बोलो, खुल के बोलो, प्रेम से बोलो, जय जय माता दी, 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 हो जय ज्वाला, हो जय ज्वाला, जय जय ज्वाला, जय काल रानी, जय योग माया, जय योग माया, जय झंडे वाली, माँ झंडे वाली, माँ वैष्णो रानी, जय जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी, हो जय माता दी, जय करो माँ ज्वाला रानी का बोल सके, जय करो वैष्णो रानी का बोल सके, बोल कालका माई की जय, बोलो कलकत्ते वाली की जय। जी चाहता है आप सबको प्रणाम करने को कि आपने अपने हृदय में भगवती के दर्शन कर लिए, यात्रा पूरी कर आए हो यहीं बैठकर। यही मानसिक पूजा है, मानसिक पूजा कोई और नहीं है, यही है। यहीं बैठकर महारानी तुम्हें यहीं दर्शन देने के लिए आ जाएगी। वैष्णो देवी आप गए हो, वहां 3 पिंडियां हैं, है ना? आपको पता है या नहीं पता, चमत्कार यही है कि नीचे एक ही पिंडी है। और हमारे पूज्य पिताजी ने इसके दर्शन किए हुए हैं। जब गए थे, सब ब्राह्मणों का राज था, पांडे ही होता करते थे, तो उन्होंने पिताजी को दर्शन करवाए थे। वहां लकड़ी के तख्ते लगे होते थे, वो हटा के स्नान करवाया पिताजी के हाथ से। तो पिताजी का ये कहना था कि इन्हें नीचे पिंडी पूरी आदम कद की है, 5-6 फुट की पिंडी है ये लंबी, और नीचे एक ही है। चमत्कार यही है, नीचे एक ही है, एक ही रंग की है, लेकिन जो इसकी तीनों शाखाएं, तीनों रूप निकले हैं, इन तीनों के रूप रंग अलग अलग है। कुछ ना कुछ तो वहां है, यूं ही लोग दुनिया दीवानी नहीं है। ये महाकाली वहीं का रूप है, ये उन्हीं के अंश हैं। आज दुनिया में तुम जितने भी रूप देख रहे हो, सब भगवती के ही रूप हैं। उस महारानी को प्रणाम करते हुए सर झुकाओ और उसका आशीर्वाद लो। मैं कल युग में लाखों फिरूं रूपधारी, मेरी योगनियां बनेंगी बीमारी, जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, ये कर्मों का भुगतान किया करेंगी। ये महारानी ने किन के लिए कहा है? जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन महाकाली कहती है जो मेरी शरण में आ जाएगा, कल युग में जो मेरी शक्ति को पहचानेगा, मेरी शक्ति को जान पाएगा,
जो मेरे में पास आ जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा, उसके सारे कष्ट में दूंगी आप मिटा। यहां एक शब्द आता है, बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान। मत समझना कि आप अकेले यहां पाठ कर रहे हो। जब आप पाठ करते हो, अपने आसन पर बैठते हो, ध्यान पूर्वक पाठ करते हो, तुम्हारे शब्द जब वायुमंडल में गूंजते हैं, इनकी वाइब्रेशन जब बढ़ती है, साइंस भी कहती है जो आपने एक दफा शब्द बोल दिया वो खत्म नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और ये शब्द कैसे चलते हैं, आपको समझाया था कि कण कण में भगवती का वास है। एक कण से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तुम्हारे आसन पर भजन करने से, पाठ करने से, ये मंत्र पढ़ने से वायुमंडल में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। यही वाइब्रेशन अगर तुम्हारी शुद्ध है, पवित्र है, यही लिंक जोड़ते जोड़ते भगवती के दरबार तक जा पहुंचती है। यही नहीं, 14 भवन गिनाए गए हैं हमारे ऋषियों ने इस पृथ्वी के इर्द गिर्द। 14 भवनों में तुम्हारी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। 14 भवनों के लोग, सतयुगी लोग, स्वर्ग लोग, इंद्र लोग, पाताल लोग, सब लोग उठकर देखते हैं ये वाइब्रेशंस कैसी है, कौन ऐसा भक्त है, किस कुल से ताल्लुक रखता है, कितने इसके माँ बाप धन्य हैं जिसने ऐसी औलाद पैदा की है जो माँ शक्ति को याद कर रही है, जिसको पहचान हो गई है महारानी के बारे में। वो तुम्हारी तरफ देखते हैं और धन्य मानते हैं, काश हम भी पृथ्वी पर होते। आप जितने भी तप करने के लिए आते हैं, ऋषि मुनि, ये देवलोग, सब तुम्हारी इसी धरती पर तप करते हैं। स्वर्ग में तप नहीं हो सकता, सुख भोगा जा सकता है। पाताल में तप नहीं हो सकता, दुख भोगा जा सकता है। शक्तियां बदल जाती हैं, प्रवृत्ति बदल जाती है। शुक्र करो तुम इस सृष्टि पर आए हो और तुम धन्य हो कि महारानी की चरणों में बैठे, तुम्हें भगवती शक्ति का कुछ ज्ञान होने लगा है। महारानी कहती है कि जो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये 3 दिन जो मेरी उपासना करता है उसकी वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ती है 3 दिनों में। सारा वातावरण इतना शुद्ध होता है कि उसका हर शब्द मेरे कानों तक पहुंच जाता है। खास महत्व दिया है अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, चाहे ये कृष्ण पक्ष की हो, चाहे ये शुक्ल पक्ष की हो, इसमें चिंता नहीं करनी तुम्हें। और कहते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रगटाव हुआ था। श्री कृष्ण का प्रगटाव हुआ था और उसी दिन योग माया का भी प्रगटाव हुआ है। उस दिन तुम्हारा दुर्गा स्तुति का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी करके एकाग्रचित। भगवती कहती है अपने मुखारविंद से, बुरे स्वप्न ग्रह दिशा से दूंगी उसे बचा। कहीं ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं देवापत्री दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है कि पुराना ग्रह बुरा है, पुराना। मैंने कल भी बताया था आपको कि यहाँ के सेवादारों ने या अनुज जी ने या उसके साथियों ने शायद ही कोई मुहूर्त देखा हो कि दुर्गा स्तुति का पाठ कब शुरू होगा। कह दिया, शोक जी से बात हो गई कि 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक करना है। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, जब तुम कोई शुभ कर्म शुरू करने का कोई संकल्प करते हो दिमाग में, तो समझना कि ये काम हो चुका हुआ है। सिर्फ तुम्हें भगवती सामने खड़ा करना चाहती है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सब मर चुके हैं, मैं तो सिर्फ तुझे खड़ा कर रहा हूं। इनको मारना ना मारना कुरुक्षेत्र में मेरा काम है, तेरा नहीं है। ये मरे हुए हैं, मर चुके हैं पहले, इनका तेरे सर के ऊपर कोई पाप नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें खड़ा कर रहा हूं। भगवती का जब शुभ कर्म करवाती है तो कर चुकी होती है, वो सिर्फ तुम्हें खड़ा करती है। क्यों? कि वो अपने सर पर नहीं लेती, सिरा अपने गले में नहीं डलवाती, तुम्हारे गले में डलवा देती। उसकी यही खूबी है, दूसरों को मान दिलाती है, भक्तों को मान दिला देती। कोई मुहूर्त नहीं निकाला होगा, जिस दिन 14 तारीख पाठ शुरू हुआ है, मकर संक्रांति का दिन था, बहुत शुभ दिन। सुबह बरसात भी हो गई और शुभ हो गया, यानी कि महारानी ने इजाजत देती कि ठीक हो रहा है, करो तुम। और जब समापन होना है कल 21 तारीख को, जो लोग टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कल महत्वपूर्ण पाठ है। श्रीमद् भागवत दुर्गा स्तुति के रहस्य का आखिरी दिन है। दुर्गा स्तुति के पाठ से ही समापन करेंगे। टीवी छोड़ के कल यहाँ भगवती के चरणों में अवश्य आए। इसका असली फल यही है, उसके चरणों में बैठ के, घर में बैठ के नहीं। घर में बैठ के सुन लिया, बहुत अच्छा है। अब कल महारानी की हाजिरी लगवाने अवश्य आओ, कल का दिन ना भूल जाना। समापन का दिन ये भगवती ने सारे अपने आप नक्षत्र बना के वक्त चेंज करके, कल जब पाठ होगा तो गुप्त नवरात्रों का पहला दिन होगा। महारानी ने अपनी हाजिरी पूरी ली है। भगवती प्रकट होगी कल गुप्त नवरात्रों के पहले दिन, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए खुद आएगी। इस समय को न गंवाना। बुरे स्वपन ग्रह दिशा से दूंगी उसे मिटा, पड़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचनी उसके निकट ना आए। जिनको पता चल जाता है ना ये दुर्गा स्तुति पाठ करने वाला है, ये महारानी का सेवक है, ये महाकाली का जाप करने वाला है, भूत प्रेत पिशाच उसकी तरफ देखते भी नहीं है, पीछे हो जाते हैं। क्योंकि ये वही शक्ति है जिसने हमारी कुलों की कुलें नाश कर डाली थी। भूत प्रेत पिशाच तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकते। जो कोई कहता है ना मुझे नजर लग गई है, मेरे ऊपर ये हो गया, मुझे, अगर वो भक्ति का उपासक है, सच्चे दिल से उपासक है, तो मैं व्यास गद्दी से अनाउंस करता हूं उसके ऊपर कभी कोई कष्ट इस तरह का आ ही नहीं सकता। ये नजर लग जानी, ये जादू टोने हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी रक्षक खुद महारानी होती है। ये जितने भी आप देखते हो ना, मंत्र देते हैं आपके ग्रह शांत करने के लिए, फलाना करने के लिए, यज्ञ करते हैं, मंत्र देते हैं, ये सारे के सारे मंत्र महाकाली के हैं और सारे के सारे मंत्र 11वें अध्याय के हैं। ये झाड़ पूछ करने वाले सब 11वें अध्याय के मंत्र पढ़कर ही, तो तुम तो रोज ही पढ़ते हो, तुझे क्या होना है? तुम तो रोज ही दुर्गा स्तुति पढ़ते हो, रोज ही 11वां अध्याय पढ़ते हो। अपने आप को सॉलिड करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। संसारी विपत्तियां देती हूं मैं टाल, मैं ही रिद्धि सिद्धि हूं महाकाली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। ये भैरव हनुमत मुखगन है मेरे बलवान। हनुमान जी आने वाले कष्टों को पहले ही टाल देते हैं। क्यों? ये मेरी मां का सेवक है। वो जानते हैं, तुम्हें पता है या नहीं पता, उनको पता है कि ये मेरी मां का सेवक है। वो ग्रह दिशा पहले ही टाल देते हैं। अगर इसको सिद्ध करना चाहते हो, सिद्धियों का तुम्हें शौक है, वैसे सिद्धियां करनी नहीं चाहिए। क्यों? ये सदैव नहीं रहती, शक्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती। तुम्हारे पाठ में कमजोरी हुई नहीं
तुम्हारी भावनाओं में कमजोरी हुई नहीं, ये सिद्धियां सब लौट जाती हैं, ये शुद्धता ही मांगती है। इसलिए भक्तों ने कहा है, संतों ने कहा है कि सिद्धियों के पीछे मत भागो। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, उद्धव, जिन सिद्धियों के पीछे इंसान भागता फिरता है, मेरा नाम लेने वाला, भगवती का नाम लेने वाला, योग निद्रा का नाम लेने वाला, नारायण का नाम लेने वाले के इर्द गिर्द सिद्धियां घूमती हैं कि महारानी का भक्त कुछ मुख से कहे सही, हम पूरा करें, ताकि हम हमारे नंबर लग जाए उधर कि हमने किसी भक्त की सेवा की। फिर भी भगवती कहती है 21 दिन इस पाठ को कर ले, नियम बनाए। और 7 लाइन ये भी लिखी है, हो विश्वास अटल, हिलता जुलता ना हो आदमी, हो विश्वास अटल तो वक्त सिद्ध हो जाए। 21 दिन लगातार पाठ करो। पाठ करने का तरीका है, एक ही आसन, एक ही किताब, एक ही समा, एक ही ज्योत, एक ही मूर्ति। समझ रहे हो मेरी बात? जप करना है तो एक ही माला, ये नहीं छोटी माला इरा दहाना में जप कर लो, जिस माला से करते हो वही माला। एक ही आसन, एक जगह पर टिक के, एक ही ज्योत, रोज ज्योतें भी नहीं बदलनी, एक ही आसन। 21 दिन अगर इसको कर ले तो वैसे हो, मैं नहीं कहता कुछ कि नहीं होता, मगर कठिन है, असंभव नहीं है, करने वाले करते हैं, मगर कठिन है, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है, चाहे समय में आ जाए, चाहे कुछ अशुद्धि आ जाए, चाहे कोई किसी तरह का माहौल हो जाए। 21 दिन निश्चित करके पाठ कर जाता है जो प्राणी। भगवती कहती हो विश्वास अटल तो वक्त सिद्ध हो जाए। वो जो कह देगा, अगर नहीं तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो भी पूरा करेगा। ऋषियों में यही तो बात थी। आशीर्वाद मांग रहे हैं नारद जी से, नारद जी जानते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है, फिर भी दे दिया। किसी को गिफ्ट वो दो जो किसी के काम आए। दुर्वासा ऋषि ध्रुपद के घर चले गए। ऋषि क्या करते थे, इनके पास पैसा रुपया तो होता नहीं था, ना रखते थे, किसी राजा के यहाँ चले जाते थे, गांव में अपनी झोंपड़ी लगा ली, राजा को सूचना मिल जाती थी, राजा अपना भागता और आता, अपना मुकुट उतारता, ऋषि के चरणों में रख देता। प्रभु, ये नहीं कि ऋषि उसका मुकुट पहन लेते थे, यानी होता था कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, ये मेरा मुकुट मेरे सर पर बना रहे, मेरा राज्य बना रहे। दुर्वासा ऋषि ध्रुपद के घर चले गए। हुक्म कीजिए महाराज कैसे नहीं। ऐसा है कि एक अनुष्ठान करना है। जब ऋषि अनुष्ठान करते थे, जो सिद्धियां होती थी वो खुद ले जाते थे और राजा को आशीर्वाद दे जाते थे कि तेरा राज्य इसी तरह बना रहे। कोई अनुष्ठान बड़ा अजब का था, ऋषि ने करना था। राजा ने बोला क्या हमें अनुष्ठान करना है और एक कंडीशन है कि मुझे एक ही सेविका चाहिए और मैं यज्ञ करूंगा, कोई नहीं होगा, दूर दूर तक कोई नहीं होगा देखने वाला भी, मगर एक सेवक चाहिए, विश्वास पात्र। द्रुपद ने अपनी बेटी कुंती को, सॉरी द्रुपद राजा नहीं, कुंत राजा, जिसकी बेटी कुंती थी, कुंती की सेवा लगाई। कुंती जवान थी, अभी कंवारी थी,
विश्वास पात्र थी कि तू इसकी सेवा में लगी रहेगी। कुंती को समझाया उन्होंने, राजा ऋषि ने, कि मैं आंख से बात करूंगा, मेरा मंत्र नहीं छूटना चाहिए, जप नहीं छूटना चाहिए, मैं इशारों से बात करूंगा और तुम बात को समझना। इशारा करना है तो लकड़ी लेके आनी, इशारा करना है तो घी लेके आना है, इशारा करना है। बहुत उसने सेवा की। कुंती को कई दफा तो ऋषि ने थप्पड़ तक मार दिया, सह गई बेचारे, गलती हो गई, देर हो गई, नहीं ला सकी, थप्पड़ तक जड़ दिया, मगर मुंह से नहीं बोलना था, जब चल रहा था। जब अनुष्ठान कंप्लीट हुआ, कुंती पर ऋषि बहुत खुश हुए। बेटा तेरी वजह से आज पूरा हुआ, बैठ सामने बैठ, मांग क्या चाहती है, मैं तुझे आज कुछ दे के जाऊंगा। बच्ची थी, होश वास नहीं थी, मांगना आता नहीं था, राजा की बेटी थी, कमी किसी चीज की थी नहीं। कहने लगी कुछ नहीं महाराज, आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ऐसे नहीं होता बेटा, मांगो क्या चाहती हो। कुछ नहीं मांगती। देने वाले की तरीका होता है, गुरुजन किस तरह देते हैं, क्या सोच समझ के देते हैं। इंसान को गिफ्ट वो करो जो उसके काम आने वाला हो, यूं ही गिफ्ट मत पकड़ाए जो अपनी मर्जी से। ऋषि अंतर ध्यान होकर देखा किस बच्ची का भविष्य क्या है, देखा तो इसके गर्भ से तो 7 जन्म तक कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। कुंती के बारे में मगर कह चुका हूं, देना भी है, देना भी है। तो कुंती से कहने लगे बेटा अगर तू नहीं मानती तो मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके करने से तू जिस देवता का ध्यान करेगी वो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, देवताओं को प्रकट करना। ऋषि ने अपनी इच्छा से दिया है, उसने मांगा नहीं है। उस बच्ची को तो होश भी नहीं थी। वही मंत्र उसके काम आया। गलती से बेचारी ने अपना जरा ऋषि को आजमाना चाहा कि मंत्र ठीक भी है कि नहीं है, तो सूर्य देव को बुला लिया। सूर्य देव आ गए, कर्ण पैदा हो गया। जब समय आया, पति की मृत्यु हुई, पांडव की मृत्यु हुई, पांडव जा रहे थे, पांडव की इजाजत लेके 3 बच्चों को प्रकट किया, देवताओं को प्रकट किया, उनसे आशीर्वाद लिया। ऋषि इतनी दूर तक देखते थे, देने वाले इतनी दूर तक देखता है, महारानी इतनी दूर तक देखती है अपने भक्त के लिए कि अगर तू 21 दिन पाठ कर लेगा, तू जो कह देगा मैं पूरा करूंगी। इससे बढ़कर और क्या तुम्हें, तुम्हारी और गारंटी क्या ले। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। ये सिद्धियां हैं। 9 दिन श्रद्धा से करें नवदुर्गा का पाठ, नवनिधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। इतना भी नहीं होता आपसे, इतना भी नहीं होना तो ना सही, मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, इतना तो कर सकते हो। मंगलवार हफ्ते में 1 ही दफा आता है। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। ये भगवती के ऊपर ना कोई मेना नहीं देना, वो वही करेगी जो तुम्हारी भावना है। चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। लेकिन शर्त है, कंडीशन है, शुद्धि और सच्चाई हो, मन में कपट ना आए। आ जाता है, तुम रोक नहीं सकते, नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है। ये शक्ति मन भटकाती है, ना कहने से भी आ जाता है।
इसको कैसे कंट्रोल करते हो? यही तुम्हारी अपनी शक्ति है। शुद्धि और सच्चाई हो, मन में कपट ना आए, तज कर सब अभिमान ना किसी का मन कल पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, ये सिद्धियां उसी को मिलेंगी। अगर तुम इनका दुरुपयोग करना चाहोगे तो भगवान शंकर ने पहले ही कीलक मंत्र पढ़ा हुआ है। अगर तुम अच्छाई करे हो तो सब रास्ते खुल जाएंगे। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन, और रखे दर्शन के लिए निस्दिन प्यासे नैन। भाग्यशाली इस पाठ से पावे सच्चा चैन। अब कथा तो सुना दी मेघा ऋषि ने, दोनों शिष्यों को सुना दी। कथा सुनने वाले दोनों हैं, ऋषि एक है, वाक्य एक ही है, दोनों के कान में जा रहे हैं। आंखें दो हैं, दृष्टि एक ही है। दो आंखें एक ही जगह पर फोकस करोगे तो दिखाई देगा। कान दो हैं, समझ तभी सकोगे, शब्द एक ही सुनना होगा, दो नहीं, भटक जाओगे। अब कहते प्रभु क्या करें? शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की। ये नहीं कहा कि मेरे पैर पूजो, ये नहीं कहा कि मुझे चढ़ावा चढ़ाओ, मुझे तिलक लगाओ, नहीं। सत्य गुरु की यही पहचान है, वो अपने आप को छुपा के रखता है और जो असलियत होती वही बताता है कि जहां से मैं लाके लाया हूं, जहां से मुझे मिला है, जहां से मुझे झोली भरी है, मैं तुम्हें अपने शिष्यों को वहीं भेजता हूं। तुम भी जाओ, शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति मां अम्बे की। प्रभु ये आपने जो महात्म सुनाया है, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या फल होगा? अभी भी राजा को शंका है। तो ऋषि कहते हैं इसका फल ये होगा राजा, तुमने सबसे पहले मुझसे एक प्रश्न किया था, रिक्वेस्ट की थी, हमारा ये मुंह तो छुड़ा दीजिएगा। आता है ना पहले अध्याय में, हमारा ये मुंह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। राजा वो वचन याद कर, तुम्हारी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने ये महात्म सुनाया है। और इसका महात्म क्या है कि ये महारानी, ये भगवती, ये मोह ममता सारी छुड़ा देवेगी। जिसलिए तुम दुखी हो ना, पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, तुम ही ने कहा है ना, ये मोह ही छुड़ा देगी। ये उन लोगों को जो तुम्हारी भक्ति में भंग डालने वाले हैं, उनको तुमसे दूर कर देगी। दूर हो जाएंगे, चाहे तुम उनसे झगड़ लेना या वो तुमसे झगड़ जाएं, तुम्हारी दहलीज से बाहर हो जाएंगे, उनका संपर्क तुमसे टूट जाएगा। शांतिपूर्वक तुम भक्ति का नाम लोगे, भगवती का। दोनों को ऋषि ने समझा दिया कि जाओ तुम तप करो, भगवती का सिमरन करो। 3 साल तक तीनों ने बिना कुछ खाए हुए सूखे पत्ते खाकर भगवती का सिमरन किया। यहां देखो एक चीज है, मैंने पहले दिन आपको समझाया था कि इस दिव्य शक्ति के 2 तरह के उपासक हैं, दक्षिणपंथी और वामपंथी। दक्षिणपंथी नाभि के ऊपर ऊपर के हिस्से के उपासक हैं और वामपंथी कटी भाग के, नाभि के नीचे हिस्से के उपासक हैं। जहां भगवती की कटी भाग गिरे हैं वहां पर वामपंथी उपासक हैं। असम हुआ, बंगाल हुआ, पहाड़ी क्षेत्र हुए, ये सब तांत्रिक विद्या करते हैं। हम लोग सात्विक विद्या करते हैं। हम दक्षिण वाम के हैं।
वामपंथी नहीं है, दोनों हैं। राजा ने उपासना की है, अपना एक एक कतरा काट के, एक एक अंग काट के हवन कुंड में डाला है। ये तांत्रिक है। सात्विक लोग भगवती की उपासना करते हैं, मन से आराधना करते हैं। राजा ने हवन कुंड में अपने अपने एक एक अंग काट के डाला है और दूसरी सात्विक वैश्य ने नदी के किनारे महारानी की पिंडी बना के उसकी उपासना की है। भगवती ने दोनों को स्वीकार किया है, दोनों को दर्शन दिया है। अब फर्क क्या पड़ा है? कथा दोनों ने सुनी है, तप दोनों ने किया है, भजन एक जैसा किया है। जब भक्ति प्रकट हुई तो राजा के मन से अभी भी अपना राज्य नहीं निकला। अरे महारानी को दर्शन कर लिए, अब तो सब कुछ मिट जाना चाहिए, दुनियादारी मिट जानी चाहिए, इसके ऊपर क्या है? अब भी बोल रहा है, मुझे जीतने कोई शत्रु ना पाए, कोई वैरी मां मेरे सन्मुख ना आए। भगवती ने कहा ऐसा ही होगा, जा अपने घर जा, तेरे शत्रु विनाश हो चुके होंगे, जो तेरे मित्र हैं, जो तेरे मंत्री थे, उनके मन भी क्लियर हो चुके होंगे। तेरी पत्नी ने तुझे निकाल दिया था, उसका मन भी शुद्ध हो चुका होगा। तेरे बच्चे पछता रहे होंगे कि हमने बहुत गलती की। जाते ही सब तेरे पांव में गिर जाएंगे, मेरा वरदान है, जाओ। और दूसरे की तरफ महारानी ने आंख उठा कर देखा, तू क्या चाहता है भाई? कहा वैष्णव, मुझको तो ज्ञान चाहिए। मुक्ति ज्ञान से मिल सकती है, ऐश प्रस्ती से नहीं। तू चाहता है भगवान मिले और ऐश के भी सामान मिले, विष और अमृत यक्षान मिले, ये कामना मूल हटाता जा। ऐसा नहीं होगा। जहां नारायण मिलेंगे या लक्ष्मी मिलेंगी, बेशक दोनों इकट्ठे खड़े हैं, या तो नारायण ले लो, ज्ञान ले लो, या लक्ष्मी ले लो। वैश्य कहता है मुझे तो ज्ञान चाहिए, मां मैं सत्य कहता हूं, मुझे इसी जन्म में ही कल्याण चाहिए, मैं अगला जन्म ही नहीं लेना चाहता, कर्म ही नहीं करना चाहता। भगवती ने दोनों का उद्धार किया। दोनों पर अपनी आशीर्वाद दी, बस इतना कहा कि तुमने इतनी उपासना की है, मेरे भक्त की आश्रम में रहे हो, मेरे भक्त से तुमने मेरे चित्र को सुना है, मैं तुमसे ये वादा करती हूं कि तुम मुझे याद करो या ना करो, मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगी। तुम्हें दिखाई दूं या ना दूं, तुम महसूस करो या ना करो, तुम मुझे भूल जाओ मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। ठाकुर का, महारानी का सबसे बड़ा उपकार यही है कि भक्त छोड़ जाता है लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ता। ईश्वर इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ता। तुम्हारा इष्ट यहां नहीं बनता, तुम्हारा इष्ट पीछे से बना बनाया आता है। कई जन्मों के संस्कार होते हैं जब तुम्हारे अंदर भक्ति जागती है और किसी एक लक्ष्य के ऊपर चलती है। अंग संग दाती फिरे, ये विश्वास करके चलो। अंग संग दाती फिरे, वो मेरी रक्षा करे हमें। दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते चमन करे, ये दुर्गा
स्तुति पढ़ने से मिटते चमन कलेश। बहुत 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 भगवती आपके अंग संग रहे। बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम आपके, और आप लोग धन्यवादी हो जाओ महारानी के। और उससे पहले महारानी के धन्यवादी होने से पहले इन बच्चों के, जिन्होंने ये सारा आयोजन किया है, जिनके प्रयास से तुम भगवती के साथ जुड़ चुके हो। सज्जा सेवा के जितने भी सेवक हैं, इन्होंने सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, आपके लिए आयोजन किया है, आपको बिठाया है, आपको घर जाने के लिए रोटी नहीं पकानी, यही भगवती का प्रसाद दिया है। सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ और भगवती के चरणों में बैठो। मैं आपका, महारानी का, इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ये कलयुग में आप लोगों को दुर्गा महात्म, दुर्गा स्तुति का पाठ सुनने को दिया है। श्रीमद् भागवत की कथाएं आपको सुनने को मिली, भक्तों के चरित्र सुनने को मिले, महारानी किस तरह भक्तों के साथ अंग संग रहती है, ये आपको समझने का मौका मिला। मैं बार बार उनको भी प्रणाम सुनने के लिए ऋषि मुनि तरसते थे। देवता अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर आते थे। शुभदेव जी महाराज ने जब कथा की है, ना जाने कौन कौन सी आत्मा कहां कहां से सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आई। उस वक़्त ये आयोजन भी नहीं होते थे, साउंड भी नहीं होती थी, ऋषियों के गले इतने अच्छे होते थे, सुनने वालों के कान खड़े रहते थे, एक भी शब्द मिस ना हो जाए। आज कलयुग में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। देवी भागवत दुर्गा स्तुति पहले दिन भी कहा था, ये ज्ञान का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, नाच गाना नहीं है, कोई चरित्र स्वरूप बनने का हिस्सा नहीं है, ये मन में उजागर करने का ज्ञान का विषय है। और ज्ञान की देवी माँ कालिका है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है। आज अब उसी रूप में उसके चरणों में बैठे हो, उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने अपनी झोली फैलाई है और तुम्हें झोली में बिठाकर प्यार से अपनी कथा सुनाई है। इसी के साथ मैं धन्यवादी हूँ। अब एक छोटी सी भेंट अशोक जी गाएंगे। कल का पाठ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, ये मिस ना करना। मेरी आपको सलाह है, कोई हुक्मनामा नहीं है, ना ही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट करना या हुक्मनामा में दोनों में तकलीफ होती है। हुक्म दिया, आपने नहीं माना, मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मेरी बात नहीं माना। रिक्वेस्ट की है तो भी दुख लगेगा, आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की। सलाह है, इसमें कोई गिला नहीं है। मैंने आपको राय दी है, आप माने या ना माने, इसलिए मैं आपको नम्रतापूर्वक सलाह देता हूं, कल का पाठ मिस ना करना और 25 तारीख का भी पाठ मिस ना करना। ये दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं तुम्हारी जिंदगी में। जिंदगी का क्या भरोसा है, अब तो है ताकत बदन में, क्या पता क्या पल को हो। इसलिए जितना फायदा उठा सकते हो भगवती के चरणों में बैठने का उठा लो। भूलमाई मेरी सच्चिया जोताली माता जी थोड़ी सदा ही ने उच्चे उच्चे मंदिरा वाली माता जी थोड़ी सदा। सब लोग सर्वप्रथम हाथ जोड़कर उस आज शक्ति जगत जननी भगवती की जो सत्य है, जो करुणामयी है, जो आनंद की देवी है, जो ज्ञान की देवी है, जो रहस्यों की देवी है, जो अपने आप को इतनी सरलता से
खोल देने वाली देवी है कि आओ मिल लो जो चाहते हो। उस देवी को, उस भगवती को शत शत नमन करते हुए सर्वप्रथम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद सब लोग हाथ जोड़कर व्यासपीठ जी को नमन करेंगे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें भगवती के चरित्रों को सुनने का शुभ अवसर प्रदान हुआ। आपने 7 दिन में क्या सुना है, क्या मनन किया है, क्या ज्ञान हासिल किया है, क्योंकि ये अमृत की बरसात हुई है। अब आप अमृत में नहाए हो, भीगे हो, नहीं भीगे, ये आपकी कर्म है। कल दुर्गा स्तुति का संपूर्ण पाठ होगा, जैसा कि आपको व्यासपीठ जी के माध्यम से पता चला है कि कल पहला गुप्त नवरात्रा है। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष आप सब लोग खुलेआम मनाते हो, एक अस्सू का और एक चैत्र का। चित्र 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रत्यक्ष। पहले ये चारों ही गुप्त थे, क्योंकि ये गुप्त शक्ति है। आपने सबसे पहले दिन ही ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि जी को यही बताया है कि मार्कंडे मैं तुम्हें गुप्त शक्ति बता रहा हूं, जो गुप्त शक्तियां हैं, सभी शक्तियां जिसके अधिकार में, सभी शक्तियां जो उसके अधिकार में है वो गुप्त है, वो शक्ति ही गुप्त है। उसे हम 3 देवों के सिवाय और कोई नहीं जानता। और सच जानो, आज भी वो शक्ति गुप्त है, उसे कोई उजागर नहीं कर सकता सिवा उसकी शक्ति के, सिवाय इसकी कृपा के। कल पहला नवरात्रा है। समय पर आना, क्योंकि ठीक 8 बजे यहां पर दुर्गा स्तुति का पाठ, संकट मोचन जी का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। समय ना गवाना। समय हो गया जो 7 दिन आप आगे पीछे आते रहे, लेकिन कल सब लोग समय पर आने की पूर्ण प्रयास करना। कल आपका पूर्ण फल लेने का अवसर मिला है। जो आपने 7 दिन में सुना है, वो कल संपूर्ण पाठ में आपको पता चलेगा कि आपको 7 दिन में क्या मिला। अब आप पढ़ोगे दुर्गा स्तुति तो आपको सब याद आना शुरू हो जाएगा। मधु कैटअप का जब जिक्र आएगा तो आपको मधु कैटअप की पूरी हिस्ट्री याद आ जाएगी। धूम्रलोचन का जब वक्त आएगा तो धूम्रलोचन का पता चलेगा कि धूम्रलोचन था क्या, कौन था, कौन था, वैसे बताना कौन था जी। धुआं, धुआं, धुआं को क्या करता था, धुआं निकलता था कहां से, धूम्रलोचन का बड़ा एक जबरदस्त हथियार था। आपने व्यासपीठ जी के माध्यम से सुना है। यही रहस्य है जो खुले हैं, लेकिन जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो भाग्यशाली हैं, और जिन्होंने मिस कर दिए हैं मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। अपनी भगवतियों की शक्तियों को जानने का जिनको अवसर मिला है वो भाग्यशाली है कि आप अपनी मां के बारे में जानने का आपको अवसर मिला था। लेकिन तेरा हीरा जन्म अनमोला, मिलना मुड़ मुड़ ना मानुष तो खा ना खालवी, दाग ना लाल। धूम्रलोचन आंखों से धुआं छोड़ता था और उसके सामने कोई दैत्य टिक नहीं सकता था, क्योंकि धुएं में ही उस सामने वाला परेशान हो जाता था। लेकिन उसको नजर आता था, वो उसी धुएं में उसको खत्म कर देता था। वो उसकी शक्ति थी। शक्ति दैत्यों के पास भी वही है जो देवताओं के पास थी, लेकिन दैत्यों ने इतना कठोर तप करके उस शक्ति को मना लिया और देवताओं ने उस शक्ति को भुलाकर अपनी ऐशो आराम में मस्त हो गए। शक्ति ट्रांसफर हो गई दैत्यों के पास। शक्ति वही है, देवताओं ने भुला दिया। जब महिषासुर का नाश हुआ तो देवताओं ने भगवती को बुला दिया, कौन सी शक्ति, फिर ऐशो आराम में लग गए।
लेकिन दैत्यों ने शक्ति को फिर प्रचंड किया, ये ट्रांसफर हो गई, शक्ति वही वो दैत्यों के पास आ गई। हाथ जोड़कर उस शक्ति को नमन करो। कल दुर्गा स्तुति का पाठ है, सब लोग समय पर आएंगे। अब गायत्री मंत्र का पाठ होगा। चौकड़ी लगा लीजिए, जो लोग भी सब लोग हैं, चौकड़ी लगाकर सब लोग ध्यान मग्न होकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। कल दुर्गा स्तुति के रहस्य का समापन है। आपको पहले ही बताया था कि कल जैसा कि भगवती की एक देवी है दक्षिणा, आप ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के फल प्राप्त नहीं कर सकते। कल व्यासपीठ जी के माध्यम से जो आपने अनमोल रत्न लिए हैं, कल उनका अदा करने का वक्त है। जो भी श्रद्धा है, कोई डिमांड नहीं है, जो भगवती के आपके अंदर आपको प्रेरणा दे, कल व्यासपीठ जी के माध्यम से व्यासपीठ को अर्पण करेंगे। क्योंकि वक्ता और श्रोता में यही एक संबंध है। जो श्रोता ने सुना है, श्रोता ऋणी है वक्ता का। क्या आपने इतनी कथा सुनी है? वक्ता का ऋणी है। कल अपने अपनी प्रेरणा से जो भी भगवती आपको प्रेरणा दे, कल व्यासपीठ जी के अर्पण करेंगे और व्यासपीठ को नमन करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पर आधारित दुर्गा स्तुति रहस्य सप्ताह सब लोगों ने सुना है। मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हाथ ध्यान मग्न होकर सब लोग कहिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जेकर काल कवच का वो सोचे
मिलकर सब लोग कहना, कालका मैया के मंदिर में आज हो रही जय जयकार। जय जयकार हो रही है उसके दर पर, तो कुछ मांगना है तो ये मांगो, कालका मैया के मंदिर में हो रही जय जयकार। मैया कर दो बेड़ा पार, ओ मैया कर दो बेड़ा पार, ओ मैया कर दो बेड़ा पार, ओ मैया कर दो बेड़ा पार। यहाँ विराजे मैया मेरी, यहाँ विराजे मैया मेरी, यहाँ विराजे मैया मेरी, यहाँ विराजे मैया मेरी, हो यहाँ विराजे दाती मेरी, यहाँ विराजे दाती मेरी, हो ये सच्चा दरबार। मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार, हो मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार। मैया की छवि लागे सुहानी, मैया की छवि लागे सुहानी, मैया की छवि लागे सुहानी, मैया की छवि लागे सुहानी। महिमा हो नहीं जाए बखानी, महिमा हो नहीं जाए बखानी। अटल छत्र माँ बैठी भवन में, अटल छत्र माँ बैठी भवन में, वो अटल छत्र माँ बैठी भवन में, अटल छत्र माँ बैठी भवन में, वो कर सोना सिंगार। मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार, हो मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार। छोटो सो प्यारो लांगुरिया, प्यारो लांगुरिया, छोटो सो प्यारो लांगुरिया, प्यारो लांगुरिया। द्वार तेरे है आयो मैया, द्वार तेरे है आयो मैया, छोटो सो प्यारो लांगुरिया, प्यारो लांगुरिया। द्वार तेरे आयो है मैया, द्वार तेरे आयो है मैया। घुटमन डोले भवन में, घुटमन डोले भवन में, वो घुटमन डोले भवन पे, घुटमन डोले भवन पे, हो करत करत जयकार। मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार, ओ मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे, शंकर जी डमरू खड़कावे, शंकर जी डमरू खड़कावे। हो ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे, शंकर जी डमरू खड़कावे, शंकर जी डमरू खड़कावे। भैरो बाबा नृत्य करत गए, भैरो बाबा नृत्य करत गए, अरे भैरो बाबा नृत्य करत गए, भैरो बाबा नृत्य करत गए, वो तो घुंघरू की झनकार। मैया कर दो बेड़ा पार, मैया कर दो बेड़ा पार, हो दाती कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। 64 योगन नित्य गावे, 64 योगन नित्य गावे, 64 योगन नित्य प्रति गावे, 64 योगन नित्य प्रति गावे, नृत्य करत और ढोल बजावे, नृत्य करत और ढोल बजावे, हो करत और ढोल बजावे, नृत्य करत और ढोल बजावे। सखियन के संग खेले भवन पे, के संग खेले भवन पे, वो सखियन के संग खेल खिलौने, के संग खेल खिलौने। ओ मैया
आज हो रही जय जयकार। दो बेड़ा पार मैया कर दो बेड़ा पार ओ मैया कर दो बेड़ा पार। मैया कर दो बेड़ा पार पकड़ पकड़ सब दानव मारे, पकड़ पकड़ सब दानव मारे महिषासुर जैसे संघारे। महिषासुर जैसे संघारे पड़ी भीड़ जब देवन पे, जब पड़ी भीड़ जब देवन पे जब कीनी कृपा अपार। मैया कर दो बेड़ा पार मैया कर दो बेड़ा पार मैया कर दो बेड़ा पार। मैया कर दो बेड़ा पार ध्यानु जैसा भक्त न पाया, जैसा भक्त न पाया मैया ध्यानु जैसा भक्त न पाया। ध्यानु जैसा भक्त न पाया जिसने मैया तुम्हें धयाया, मैया तुम्हें दयाया दर्शन की खातिर माँ पंकज, दर्शन की खातिर दर्शन की खातिर माँ पंकज, दर्शन की खातिर बाबू वो तो दीना शीस उतार। बेड़ा पार मैया कर दो बेड़ा पार ओ मैया कर दो बेड़ा पार। मैया कर दो बेड़ा पार अज यहाँ विराजे मैया मेरी, ओ यहाँ विराजे मैया मेरी। विराजे मैया मेरी अज यहाँ विराजे मैया मेरी, विराजे मैया मेरी हो ये सच्चा दरबार। मैया कर दो बेड़ा पार, ओ मैया कर दो बेड़ा पार, ओ मैया कर दो बेड़ा पार। मैया कर दो बेड़ा पार ओ दाती कर दो बेड़ा पार, दाती कर दो बेड़ा पार ओ मैया कर दो बेड़ा पार। मैया कर दो बेड़ा पार अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, गल मिल बोलो जय माता दी, दिल से बोलो पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली, बाहरा वाली, माया बुलावे, माँ शक्ति देवी, माँ भक्ति देवी, माँ मुक्ति देवी। अजी सारे भी सारे जय काल का रानी, जय गल मिल बोलो जय करा काल का महिमा दरबार की जय। बोल काल का भाई की जय बोलो कलकत्ते वाली की जय। कल ठीक 8 बजे यहाँ पर शंकर मोचन जी का आवाहन शुरू हो जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ सब लोग पूर्ण फल लेना है तो कल ठीक 8 बजे यहाँ पर आ जाना, उससे पहले ही आ जाना ताकि 8 बजे से आप शुरू हो सके। दुर्गा स्तुति के पाठ के बाद रात को यहीं पर इसी स्थान पर श्रीमद् देवी भागवत पर आधारित दुर्गा स्तुति के रहस्य सप्ताह का हवन होगा। दुर्गा स्तुति के पाठ सब लोग हवन पर भी बैठेंगे, हवन की आहुति सब लोग ग्रहण करेंगे क्योंकि हवन का बहुत महत्व है। अनुष्ठान के बाद श्रीमद् भागवत के बाद यहाँ श्रीमद् देवी भागवत के बाद हवन आवश्यक है। या दुर्गा सप्तशती का या देवताओं का या फिर दुर्गा स्तुति के पाठ का, ये दोनों ही कल हो रहे हैं। या फिर गायत्री जाप का, या गायत्री जाप हो जाए या हवन यज्ञ हो जाए, एक ही महत्व रखता है। इसलिए कल आपको कल पाठ के बाद हवन यज्ञ होगा, उसके बाद सब लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। अब भगवती की आरती होगी, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं महारानी की आरती के लिए। और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था सब लोगों के लिए खुली है, सब लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। 25 तारीख को सुबह ठीक 10 बजे 501 ज्योतियों द्वारा स्तुति के पाठ से होगी। 16 तारीख को जब चिलिया शुरू हुआ था तब भी भगवती की अपार कृपा से दुर्गा स्तुति के पाठ से ही शुभारंभ हुआ था चिलिया का। और
जागरण की शुरुआत भी दुर्गा स्तुति के पाठ से होगी। इस बार 501 ज्योतियों द्वारा दुर्गा स्तुति का पाठ होगा। हर पार्टी के आगे भगवती की ज्योत विद्यमान होगी। 501 इकट्ठे बैठकर भक्त महारानी को पुकारेंगे। उसका नज़ारा, उसके दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं, बड़े कल्याणकारी हैं। और जो लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं वो तो भाग्य की सराहना ही करना मुश्किल है। इसलिए जो भी नाम लिखवाना चाहें वो बाहर आप नाम लिखवा सकते हैं, अपनी पर्ची कटा सकते हैं। और उस पर्ची का बाद में ड्रॉ निकलेगा। जिसका भी पर्ची भगवती निकालेगी उसके यहाँ पर दुर्गा स्तुति का पाठ बिल्कुल निष्काम होगा। कोई सेवा उसके घर से नहीं ली जाएगी, बिल्कुल निष्काम दुर्गा स्तुति का पाठ होगा। सारी व्यवस्था कालका जी सज्जन सेवादार मंत्र मंडल करेगा, भगवती करेगी, आपको सिर्फ बैठना है। अब हाथ जोड़ लीजिए। टुन चैनल के ओर से माध्यम से आपने सादा रहस्य सुना है। लाइव टेलीकास्ट जो लोग घर पे देख रहे हैं, मैं टुन चैनल का भी हार्दिक धन्यवादी हूँ, जिसके माध्यम से ये सारा आयोजन देख रहे हैं। काल का फोटो की ओर से आप सब लोगों ने इसका आनंद उठाया है। घर बैठे ही भगवती के दर्शन, भगवती के रहस्य को जाना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हाथ जोड़कर सब लोग मिलकर भगवती की आरती करेंगे। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, तुम बिन कौन सुने वरदाती, मैं किसको जाकर बिन सुना। असुरों ने देवों को सताया, उसी रूप के दर्शन चाहो, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी भक्त बीज मधु के टब, अपने भक्तों के काज सवारे, मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास कहाऊं, कि आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी करो वरदाती, निश दिन प्रेम की ज्योत जगाओ, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, जानो भगत तुमरा यश गाया, इस ध्याया माता फल पाया, मैं भी दर तेरे शीस झुकाऊं, कि आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी माँ जो कोई गावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे, ये मैया चरण कमल रज चाहो, दाती मैं तेरी कृपा चाहो, कि आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, मैया जी आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, 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 आरती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशव श्रीराम नारायण कृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकाय वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं हरे रामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं मारार्धकं जले शीतलीकरणं कुर्यातः देवाभिवन्दनं पुष्पाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं महा ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु हरि ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। सभी पुष्प ले ले हाथ में। हरि ओम जगनेनाज्ञामाया जन्ता देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्या सन्नाः तेहनाकं महिमानः सजन्ता जत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी सुमन सुगंधित पुष्प बहु हो रही पुष्प वृष्टि अपार प्रेम सहित अर्पण करें मेरी मात करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः बोलो साचे दरबार की सब लोग टुन चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट जिन जिन भक्तों ने घर पे बैठकर सुना है हम टुन चैनल का भी धन्यवादी हैं कि घर बैठे ही भगवती घर घर में सबको आशीर्वाद दिया है। कालका फोटो की ओर से ये सेवा भगवती के चरणों में आई है। हम दोनों से भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको और शक्ति प्रदान करें, इसी प्रकार बल देती रहे कि आपके बीच आकर टुन चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट घर घर में क्या सारी दुनिया में ये चैनल फैले, यही प्रार्थना भगवती से है। सब लोगों को जय माता दी।